हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सपोर्ट्स फॉर JKSSB और सपोर्ट्स पे ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 2024, ये किसको बनाया गया? दैट इज़ रघुराम अय्यर को बनाया गया CEO ऑफ IOC, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो CEO है दैट इज़ रघुराम अय्यर। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि दिस अपॉइंटमेंट इट इज़ वेरी रिसेंट अपॉइंटमेंट 2024 में। अब हम देखेंगे मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022। यहाँ पे जो लिखा है पहला पॉइंट दैट होस्ट नेशन दैट वाज कतर एंड 2022 में इट वाज 22nd एडिशन ऑफ दिस मेंस फीफा वर्ल्ड कप। और जो इसका विनर रहा था दैट वाज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया इन द पेनल्टी शूट आउट बाय 4-2, ये भी आपको याद रखना है। और जो इसका फाइनल मैच खेला गया वो खेला गया एट लूसल स्टेडियम कतर, ये आपको पूरा याद रखना है कि विनर इट वाज अर्जेंटीना एंड रनर अप इट वाज फ्रांस। अब फीफा वर्ल्ड कप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज़ दीज अवार्ड्स, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड और गोल्डन ग्लव अवार्ड, ये आपको तीनों याद रखने हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट कि गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है? ये फ्रांस का प्लेयर है, ये उसको दिया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा गोल मारेगा, उसको मिलता है गोल्डन बूट अवार्ड। और ये 2022 में मिला है काइलिन एम्बापी को मिला है दिस गोल्डन बूट अवार्ड। ऐसे ही गोल्डन बॉल अवार्ड ये उस प्लेयर को मिलती हैं जो कि बेस्ट प्लेयर होता है। और आप सब ने देखा होगा कि इट वाज लियोनल मेसी को मिला है गोल्डन बॉल अवार्ड। गोल्डन बूट भी आपको याद रखना है, गोल्डन बॉल अवार्ड भी आपको याद रखना है। और गोल्डन ग्लव ये अवार्ड किसको मिला है? दैट वाज इमिलियानो मार्टिनेज, ये आपको याद रखना है, गोल्डन ग्लव अवार्ड भी। ऐसे ही यंग प्लेयर अवार्ड यहाँ पे मिला है एंजो को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था? दैट वाज लाइब। व्हाट इज लाइब? इट मीन्स सुपर सिक्लेड प्लेयर, ये भी आपको याद रखना है कि ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ मेंस फीफा वर्ल्ड कप इट वाज लाइब। ये अरबिक वर्ड है विच मीन्स सुपर सिक्लेड प्लेयर। और जो ऑफिशियल फुटबॉल का नाम था दैट वाज अल रहला, तो ये भी आपको याद रखना है कि अल रहला इट वाज द ऑफिशियल फुटबॉल। सो इस मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आपको याद रखना है अर्जेंटीना, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन ग्लव अवार्ड और ऑफिशियल मैस्कॉट प्लस ऑफिशियल फुटबॉल। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे लिखा है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में। अब इसको अगर आपने देखा होगा इट वाज जो इसका विनर था दैट वाज स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था, ये भी आपको याद रखना है कि फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जीता स्पेन ने बाय बीटिंग इंग्लैंड। इसमें भी गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड और गोल्डन ग्लव ये भी आपको याद रखने हैं कि गोल्डन बूट अवार्ड ये मिला है हिनाता मियाजावा को और गोल्डन बॉल मिला है बोनमती अवार्ड को और गोल्डन ग्लव मिला है मेरी एरपस को। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं आपको, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड एंड गोल्डन ग्लव अवार्ड। अब हम आएंगे एशियन गेम्स 2023। एशियन गेम्स 2023 में आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि एशियन गेम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स ये हेल्ड होते हैं। आफ्टर 4 ईयर्स एशियन गेम्स आर हेल्ड। पेपर में कभी कभी ये भी आता है। और जो इसका सिंबल होता है दैट इज शाइनिंग सन, ये ऑलवेज इसका सिंबल होता है शाइनिंग सन। इट इज़ अ सिंबल ऑफ दिस एशियन गेम्स ऑफ एवरी एशियन गेम। और फर्स्ट एडिशन एशियन गेम्स का 1951 में हेल्ड हुआ था एट न्यू दिल्ली, तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियन गेम्स इट वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली इन 1951। और जो 2022 में हुए थे इट वाज 19th एडिशन, तो ये भी आपको याद रखना है। सो 2022 में जो एशियन गेम्स हैं लेकिन वो हेल्ड हुए थे 2023 में, तो इसका ये क्या था? दैट वाज 19th एडिशन। और जो इसका होस्ट नेशन था दैट वाज हांगझो चाइना, ये भी आपको याद रखना है। और मैस्कॉट इसका क्या था? चिन चिन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, तो मैस्कॉट भी आपको याद रखना है, चिन चिन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। इट वाज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ दिस एशियन गेम्स 2023। और टॉप किया चाइना ने, लेकिन आपको जो याद रखना है दैट इज इंडिया। ये लाइन आपको पूरी याद रखनी है। इंडिया की जो इसमें रैंक थी दैट वाज 4th रैंक।
इसको एज इट इज़ याद रखना है। और इंडिया ने टोटल मेडल्स 107 जीते, जिसमें 28 गोल्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। तो ये मेडल टैली आपको याद रखना है कि 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 इट वाज ब्रॉन्ज। तो टोटल ये आपको आएंगी 107 मेडल्स, और इंडिया की रैंक 4th थी इन द एशियन गेम्स। अब 28 गोल्ड आपको पूरे याद नहीं रखने हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ही लिए हैं। अनु रानी, शी इज़ जेवलिन थ्रो, ये आपको याद रखना है कि अनु रानी, इसका जो सपोर्ट्स एरिया है दैट इज़ जेवलिन थ्रो। ऐसी ज्योति सुरेखा, शी इज़ आर्चरी प्लेयर, ये भी आपको याद रखना है। पारुल चौधरी, वुमेन्स 5000 मीटर रेस। और निखत जरीन, यहाँ पे ये इसको मिला है ब्रॉन्ज अवार्ड, निखत जरीन ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है, एंड शी इज़ बॉक्सर, इसको याद रखना है आपको निखत जरीन को। और किरण बलियान को मिला है क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉन्ज अवार्ड, और जो इसका एरिया है दैट इज़ शॉर्ट पुट। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया को आफ्टर 72 ईयर्स, वरना ब्रॉन्ज एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, यूजुअली गोल्ड एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में इसलिए आया था VLW में क्योंकि 72 ईयर्स के बाद इंडिया ने क्लिंच किया दिस मेडल इन दिस एरिया इन शॉर्ट पुट, ब्रॉन्ज। अब हम देखेंगे एशियन पैरा गेम्स, ऊपर ये थे एशियन गेम्स में इंडिया की रैंक 4th थी विद 107 मेडल, लेकिन एशियन पैरा गेम्स में इंडिया की जो रैंक थी दैट वाज 5th। और हांगझो चाइना, ये वहीं पे हुए थे, लेकिन 4th एडिशन था ये। और जो इसका मैस्कॉट था दैट वाज फीफी विच इज़ अ डिवाइन बर्ड, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन 5th रैंक थी विद 111 मेडल्स, उसमें 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर एंड दिस 51 ब्रॉन्ज। तो ये आपको पूरा याद है, ये लाइन आपको पूरी याद रखनी, ये लाइन। इंडिया की रैंक 5th थी, लेकिन किस में, दैट वाज एशियन पैरा गेम्स में। एशियन गेम्स में इंडिया की रैंक 4th थी, लेकिन एशियन पैरा गेम्स में इंडिया की रैंक जो थी दैट वाज 5th। और एशियन गेम्स में 107 मेडल इंडिया ने जीते थे, लेकिन एशियन पैरा गेम्स में इट वाज 111 मेडल्स। ये आपको एज इट इज़ आपको ये डेटा याद रखना है। अब इसमें एशियन पैरा गेम्स में दिस प्लेयर शीतल देवी, दिस इज इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड शी इज़ फ्रॉम जम्मू कश्मीर, पैरा आर्ची, इसको मैंने ऑलरेडी कवर किया है। ऐसे ही अवानी लेखारा, शी इज़ शूटर। अब हम देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स ये स्टार्ट हुए थे 1930, कहाँ पे, एट हैमिल्टन कनाडा। पेपर में कभी कभी ये भी आता है क्योंकि फर्स्ट एडिशन इंपॉर्टेंट होता है। तो 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स CWG कॉमनवेल्थ गेम्स को स्टार्ट किया गया, कहाँ पे, हैमिल्टन कनाडा में। और इसका जो नाम था उस वक्त दैट वाज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बाय मार्कस रॉबिन्सन, ये भी आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम क्या था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, दिया किसने था, बाय मार्कस रॉबिन्सन। और इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कब किया, इट वाज 1934। 1934 में इंडिया ने पहली बार CWG गेम्स में पार्टिसिपेट किया। और 2022 में याद रखना है आपको, इट वाज 22nd एडिशन। ये कहाँ पे हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, बिर्मिंघम इंग्लैंड में ये हुए थे। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है क्योंकि पेपर में ये आ सकता है। बिर्मिंघम इंग्लैंड में CWG गेम्स हेल्ड हुए थे। और इसका जो मैस्कॉट था दैट वाज पेरी विच इज़ अ बुल, पेरी द बुल, इट वाज द मैस्कॉट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। और कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की रैंक 4th थी विद 61 मेडल्स, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज थे। तो ये आपको एज इट इज तीनों में आपको ये याद रखना है, ये मैस्कॉट प्लस होस्ट नेशन प्लस इंडिया की रैंक। अगर आप टॉप याद नहीं रखोगे, कम से कम आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है विद दीज मेडल्स। और मीराबाई में मैंने यहाँ पे कुछ लिखे, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट्स, क्योंकि सारे आपको याद नहीं रखने हैं। मीराबाई छानू, शी इज़ अ वेट लिफ्टर। PV सिंधु बैडमिंटन, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, चिराग शेट्टी ये न्यूज़ में थे क्योंकि इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है। चिराग शेट्टी और रानकी रेड्डी ये भी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, तो ये पेपर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिराग शेट्टी एंड रानकी रेड्डी, दीज आर बैडमिंटन प्लेयर्स। साक्षी मलिक, शी इज़ अ रेसलर। ऐसे ही रवि कुमार दहिया, ये भी रेसलिंग से हैं। विनेश फोगाट रेसलर,
अमित पंगल ये भी बॉक्सिंग, और निखत जरीन ये मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया, शी इज़ अ बॉक्सर फ्रॉम तेलंगाना है ये, निखत जरीन बॉक्सर। तो यहाँ पे मैंने जितने लिखे हैं मुझे यही इंपॉर्टेंट लगे, तो आप इनको नज़र मारना है यहाँ पे, मीरा बाई छानू से लेकर निखत जरीन तक। और यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने, दैट अनहता सिंह स्क्वाश प्लेयर बिकेम द यंगेस्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो आपको नाम रखना है कि अनहता सिंह स्क्वाश प्लेयर और यंगेस्ट बना जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही तेजस्विन शंकर हाई जंपिंग एरिया में है, इसको ब्रोंज अवार्ड मिला है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। दैट तेजस्विन शंकर इसका एरिया क्या है, दैट इज़ हाई जंपिंग, और इसने कौन सा मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल। अब हम देखेंगे विंटर ओलंपिक्स 2022। विंटर ओलंपिक्स 2022 में ये कहाँ पे हुए थे, बीजिंग चाइना में हुए थे, और जो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट था दैट वाज बिंग डिविन डिविन, तो ये आपको याद रखना है। और इंडिया से एक ही प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज फ्रॉम जम्मू कश्मीर, मोहम्मद आरिफ खान, स्कीइंग प्लेयर है ये, ही पार्टिसिपेट इन इट। तो ये आपको बस ये छोटा ही है, ये आपको याद रखना है कि विंटर ओलंपिक्स बीजिंग चाइना में हेल्ड हुए, मैस्कॉट बिंग डिविन डिविन, और मोहम्मद आरिफ खान ने पार्टिसिपेट किया जो कि फ्रॉम जम्मू कश्मीर से हैं, और इसका जो प्लेइंग एरिया है दैट इज स्कीइंग, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टैटिक पार्ट, क्योंकि टर्म्स कप्स पेपर में आते हैं, फुटबॉल टर्म्स एंड कप्स। कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे सारे टर्म्स नहीं लिखे हैं, कुछ ही टर्म्स लिखे हैं। फुल बैक, फ्री किक, डमी, बैंड, ड्रिबल, फीट, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि फुटबॉल से रिलेटेड हैं, तो ये आपको याद रखना है, इनको नज़र मारना। ऐसे ही ट्रॉफीज़ पे क्वेश्चन यूजुअली पेपर में आता है, तो ट्रॉफीज़ आपको याद रखना है। तो फुटबॉल के क्या क्या कप्स हैं या क्या क्या ट्रॉफीज़ हैं, दैट इज़ दुरंत कप, ये फुटबॉल से रिलेटेड हैं। संतोष ट्रॉफी, ये भी याद रखना है आपको। रोवर कप, सुब्रोटो कप, मैड्रिका कप, कोलंबो कप, वितल ट्रॉफी, यूरो कप, ये कुछ कप्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, एंड दीज कप्स आर रिलेटेड टू फुटबॉल। इसमें इंपॉर्टेंट ये पेपर में आता है, दुरंत कप है, संतोष ट्रॉफी है, ऐसे ही सुब्रोटो कप, और प्लस दिस मैड्रिका कप, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कप्स आपको याद रखने हैं। और संतोष ट्रॉफी 2023 इट वाज वन बाय कर्नाटका ने मेघालय को हराया, कहाँ पे, सऊदी अरब में। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि फाइनल पेपर में आता है, फाइनल मैच कहाँ खेला गया, सऊदी अरब में खेला गया। कर्नाटका ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती बाय बीटिंग मेघालय। ऐसे ही दुरंत कप 2023 इट वाज वन बाय मोहन बगान ने हराया ईस्ट बंगाल को, तो ये भी आप याद रखना। दुरंत कप 2023 वन बाय मोहन बगान, इसने हराया ईस्ट बंगाल को। तो फुटबॉल की टर्म्स एंड कप्स प्लस संतोष ट्रॉफी, दुरंत कप मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। अब हम देखेंगे हॉकी इट इज़ अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया, और आप लोगों ने देखा होगा ये पेपर में आया था, हॉकी इट इज़ अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया। यूजुअली एसएसबी ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं पूछा है, लेकिन ट्रिकी पेपर होता है। ऐसे ही हॉकी में कुछ टर्म्स हैं, दीज आर बैक स्टिक, रोल ऑन, टाई ब्रेकर, बुली एंड अंडर कटिंग, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हॉकी से रिलेटेड हैं, तो इसको नज़र मारना, बिकॉज हॉकी इट इज़ ओवर नेशनल गेम, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही कप्स क्या है इसमें, मेजर ध्यानचंद कप, सुल्तान अजलान शाह कप, ये कप्स इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं। रंगा स्वामी कप, लेडी रतन टाटा कप, नेहरू कप, इंदिरा गांधी कप, मुरुगप्पा कप, बतून कप एंड सीतू कप। लेकिन जो मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट किए हैं ये कप्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानचंद कप हैं, सुल्तान अजलान शाह कप हैं, रंगा स्वामी कप हैं, ये कुछ कप्स जो इंपॉर्टेंट हैं। बैडमिंटन टर्म्स एंड कप्स, पहला टर्म्स क्या क्या आते हैं बैडमिंटन में, स्मैश, लव, कोर्ट, डबल फॉल्ट, ड्यूस, ब्रेक, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि बैडमिंटन में आते हैं। और बैडमिंटन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कप है दैट इज़ थॉमस कप, जो कि मैन के लिए अवेलेबल होता है। ऐसे ही वुमेन के लिए है उबर कप, ये कप इंपॉर्टेंट है, थॉमस कप, उबर कप, ये आपको एज इट इज़ आपको ये याद रखना है। ऐसे ही बाकी कप्स भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी नज़र में रखना। फॉर एग्जांपल दिस चढ़ा कप है, सुधीर कप है, योनिक्स कप है, लेकिन ये पेपर में आते हैं, ये थॉमस कप और उबर कप।
एंड दीज कप्स आर रिलेटेड टू बैडमिंटन। और थॉमस कप जो 2022 में हुआ था, इट वाज वन बाय इंडिया। ये भी आपको याद रखना है कि थॉमस कप पहली बार इंडिया ने जीता 2022 में बाय बीटिंग इंडोनेशिया। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और थॉमस कप इट इज़ रिलेटेड टू बैडमिंटन, ये आपको एज इट इज़ आपको ये माइंड में रखना है। अब है लॉन टेनिस एंड कप्स। लॉन टेनिस में भी टर्म आती है लाव, ड्यूस, डबल फॉल्ट, एस। तो ये याद रखना, ये लाव, ये डबल फॉल्ट। और डेविस कप पेपर में ये आया था। डेविस कप इट इज़ रिलेटेड टू लॉन टेनिस। और होपमैन कप एंड ऑल ओपनर्स, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, दीज आर रिलेटेड टू लॉन टेनिस। तो ये आपको याद रखना है। लॉन टेनिस के कप्स क्या है? डेविस कप, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कप, डेविस कप एंड होपमैन कप। अब है गोल्फ एंड इट्स टर्म्स। तो इसमें क्या क्या टर्म आते हैं इस गोल्फ में? दैट इज ईगल, एल्बाट्रॉस, बर्डी। ये जो मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट की हैं, दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट टर्म्स। ईगल, एल्बाट्रॉस, बर्डी, दीज टर्म्स, या टी भी इंपॉर्टेंट टर्म है। दिस टी इट इज रिलेटेड टू गोल्फ। एंड अब कुछ कप्स हैं जो कि राइडर कप, दिस इज इंपॉर्टेंट कप, राइडर कप, वालकर कप, कनाडा कप, सोलहीम कप, ये कप्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू गोल्फ। ये आपको एज इट इज़ ये कप्स याद रखने हैं। राइडर कप, वॉकर कप, मैंने रेड से जो यहाँ पे हाईलाइट की है, ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। अब पोलो एंड कप्स। पोलो में मैंने एक ही यहाँ पे एक ही टर्म लिखा है यहाँ पे, दैट इज दिस चुकर। व्हाट इज चुकर? 6 पीरियड्स ऑफ 7.5 मिनट्स, इनको हम बोलते हैं चुकर। एंड इजरा कप एंड विंचेस्टर कप, दीज आर इजरा कप, दिस इज इंपॉर्टेंट। इजरा कप इट इज रिलेटेड टू पोलो। ऐसे ही बास्केटबॉल एंड कप्स। बास्केटबॉल में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये चेरी पिकिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। एंड दिस डंक, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो चेरी पिकिंग दिस इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल। ऐसे ही गोल्डन ईगल कप, चैलेंज कप, विलियम टॉड और विलियम जॉन्स कप, ये गोल्डन ईगल कप, चैलेंज कप, ये इंपॉर्टेंट कप्स हैं। दीज आर रिलेटेड टू बास्केटबॉल, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ और लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिज, इसके लिए होलकार ट्रॉफी। ऐसे ही हॉर्स राइडिंग के लिए है डर्बी कप। वेट लिफ्टिंग के लिए है वर्धमान कप या बुर्दवान कप। और स्विमिंग में एक टर्म आती है दैट कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रोक, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। बटरफ्लाई स्ट्रोक इट इज रिलेटेड टू स्विमिंग। और ऐसे ही स्कीइंग में फ्रेंच फ्राइज एंड पिज़्ज़ा, ये टर्म है, दिस इज रिलेटेड टू स्कीइंग, ये आपको याद रखना है। बटरफ्लाई स्ट्रोक इज फॉर स्विमिंग एंड फ्रेंच फ्राइज एंड पिज़्ज़ा इट इज रिलेटेड टू स्कीइंग। अब इसके बाद निक नेम ऑफ प्लेयर्स। विजर्ड ऑफ हॉकी हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद को। द वॉल, राहुल द्रविड़ को हम बोलते हैं द वॉल। ये टर्म आपको ये पेपर में आ सकता है ये। ऐसे ही हरियाणा ह्यूरिकेन हम बोलते हैं कपिल देव को। फ्लाइंग सिख हम बोलते हैं मिल्खा सिंह को। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को हम बोलते हैं। बंगाल टाइगर सौरव गंगोली को हम बोलते हैं। टर्मिनेटर हम बोलते हैं हरबचन सिंह को। गोल्डन बॉय, ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को हम बोलते हैं, जो कि जेवलिन थ्रो से हैं। और टाइगर ऑफ मद्रास हम बोलते हैं विश्वनाथन आनंद को, जो कि एक चेस प्लेयर हैं। ऐसे ही पायोली एक्सप्रेस या उड़ान परी, ये हम बोलते हैं पीटी उषा को। और फ्लाइंग फिश हम बोलते हैं माइकल फिलिप्स को। तो ये जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको नज़र में रखने हैं, क्योंकि पेपर में आपको ये आ सकता है कि इसका निक नेम क्या है। अब हम देखेंगे सपोर्टर्स एंड इट्स प्लेइंग एरिया। फॉर एग्जांपल बेसबॉल हम खेलते हैं डायमंड में, जहाँ पे बेसबॉल खेलते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं डायमंड। ऐसे ही साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम है टर्म, तो पेपर में आपको ये आ सकते हैं। डायमंड इट इज़ रिलेटेड टू बेसबॉल, ये इसका प्लेइंग एरिया है। और वेलोड्रोम इट इज़ साइकिलिंग। कोर्ट होता है बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टी टेबल टेनिस, खो खो, इसको हम इसके प्लेइंग एरिया को हम बोलते हैं कोर्ट। ऐसे गोल्फ के लिए होता है कोर्स। बॉक्सिंग या स्केटिंग के लिए होता है रिंग। रेसलिंग के लिए होता है अरीना। और क्रिकेट आपको पता है या रग्बी, इसके लिए होता है पिच। और आइस हॉकी के लिए होता है रिंक। तो मैंने यहाँ पे जितने लिखे हैं आप इतना ही याद रखना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो यही से आएगा। अब नंबर ऑफ प्लेयर्स, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स, कबड्डी में 7 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, लेकिन ऑन फील्ड होते हैं 9, लेकिन टोटल होते हैं 12। ये भी आप याद रखना, खो खो में 9 प्लेयर्स ऑन फील्ड होते हैं, लेकिन टोटल 12 होते हैं उसमें।
और क्रिकेट फुटबॉल ये तो पता है सबको 11 होते हैं, और रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 प्लेयर्स, तो मैक्सिमम इसमें होते हैं रग्बी फुटबॉल में। तो प्लेयर्स भी आप याद रखना कि किस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं। मे भी आपको मैच का एग्जाम में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में। अब हम देखेंगे बैडमिंटन प्लेयर्स जो कि न्यूज़ में होते हैं, क्योंकि प्लेयर्स मुझे लगता है आपको ऐसे आ सकता है प्लेयर्स और उसका प्लेइंग एरिया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैडमिंटन प्लेयर्स चिराग शेट्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी, दीज आर बैडमिंटन प्लेयर्स। पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल और नंदू नटेकर, जिसको हम बोलते हैं गॉड ऑफ इंडियन बैडमिंटन, लक्ष्य सेन और तस्नीम मीर, ये सब प्लेयर्स हैं जो कि बैडमिंटन खेलते हैं। तो कम से कम इनको एक नज़र ऐसी देना और माइंड में रखना इनको, इन प्लेयर्स को। और रेसलर्स के लिए साक्षी मलिक, सुशील कुमार, रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, योगेश्वर दत्त, ये कुछ रेसलर्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। साक्षी मलिक, सुशील कुमार, रवि कुमार दहिया। और ऐसे ही यहाँ पे बॉक्सिंग प्लेयर्स, मैरी कॉम बॉक्सिंग प्लेयर, निखत जरीन ये भी बॉक्सिंग प्लेयर हैं, लावलिना बारगोहैन ये भी बॉक्सिंग प्लेयर है, और अमित पंगल ये भी हैं बॉक्सिंग प्लेयर्स। तो मुझसे जितना हो सका मैंने यहाँ पे वो पूरा कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।